नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं और आज हम बात करने वाले हैं ईरान से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे की। मुद्दा क्या हो जाता है कि ईरान ने भारतीयों के लिए जो वीज़ा फ्री एंट्री है उसको ख़त्म कर दिया है। इसके पीछे के कारण क्या हो जाते हैं, क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, तो चलिए इसी पर कर लेते हैं डिटेल में एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति पीसेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। बाकी जो भी आपके कंसर्न्स होते हैं आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फर्दर रीड करके नेक्स्ट डे रीच आउट करूंगी। राइट। ईरान भारतीयों के लिए वीजा फ्री प्रवेश का निलंबन, कारण, निहितार्थ और आगे की राह है। क्लास शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा मिड नवंबर ऑफर चल रहा है, जिसके तहत आपको पीसेस फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स एंड मेंस पर 60 to 75% ऑफ दिया जा रहा है। दिस कोर्सेज यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी एंड आरएएस। तो यहाँ पर इन सभी कोर्सेज में आपको छूट मिल रही है। आपको 70% डिस्काउंट पर ये कोर्सेज मिल रहे हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नंबर 9555124124, हमारी वेबसाइट sanskritis.com पर संपर्क कर सकते हैं। ईरान ने भारतीयों के लिए बंद की वीजा फ्री एंट्री। 22 नवंबर से बदल जाएंगे रूल। क्यों लिया इतना बड़ा फैसला, जानते हैं। ईरान ने घोषणा की है कि 22 नवंबर 2025 से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री जो प्रवेश की सुविधा है उसको समाप्त कर दिया गया है। फरवरी 2024 में पर्यटन बढ़ाने हेतु शुरू की गई ये छूट अब सुरक्षा और मानव तस्करी संबंधित चिंताओं के कारण निलंबित है। देखिए, दिस इज़ रियली वेरी बैड कि जब हम इस तरीके से वीज़ा फ्री एंट्रीज़ का एक तरीके से एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं ताकि हमारे पासपोर्ट इंडेक्स में थोड़े से नंबर सुधर सकें, और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मानव तस्करी की जा रही है, सुरक्षा कंसर्न्स बढ़ने लगे हैं और फिर उसका इन कारणों की वजह से निलंबन करना पड़ता है। इस निर्णय से भारत ईरान यात्रा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव ज़रूर आ गया है। जब कोई देश कुछ विशेष देशों के नागरिकों के लिए बिना वीज़ा सीधे प्रवेश की अनुमति देता है तो इसे वीज़ा मुक्त नीति कहा जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से वीजा मुक्त है। फैसले के पीछे प्रमुख वजह क्या है, तो वीजा जो मुक्त नीति है इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया था। स्पेशली भारतीय नागरिक इसका ज्यादातर दुरुपयोग कर रहे थे, यानी कि जिम्मेदार हम ही है इसके। हम इतने ज्यादा डेस्परेट हैं हर जगह अपनी बदनामी कराने में। वी आर द पीपल कि हमें जहां छूट मिलती है वहां हम बता देते हैं कि भैया देखो हम ये काम कर रहे हैं। विशेषकर पंजाब और उत्तर भारत में फर्जी एजेंट है, लोगों की मानव तस्करी कर रहे थे, महिलाओं को बेचा जा रहा था, इस वजह से ये काम किया गया। अवैध मार्ग से ऑस्ट्रेलिया और यूरोप भेजने लगे वो ईरान के थ्रू, और ईरान में नौकरी दिलाने के झूठे वादे किए जाने लगे। वीजा फ्री प्रवेश में ऐसे गिरोहों को आसान रास्ता उपलब्ध कराया। अपहरण और फिरौती की घटनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिली। ईरान पहुंचते ही भारतीयों का फिरौती के लिए अपहरण किया जाने लगा। मई 2024 में पंजाब के 3 युवकों ने अपहरण के इस मुद्दे में प्रमुखता से उठाया। अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। अब बताइए, भारत ने फिर इसे हस्तक्षेप किया और उन्हें बचाया। तो ये जो हमने एक अच्छी चीज के लिए शुरुआत करी थी, एक अच्छा काम इनिशिएटिव शुरू किया गया था, वो इनिशिएटिव इतने डिजास्टर तरीके से टर्न लेता है एंड फाइनली इसको हमें क्लोज करना पड़ता है। मानव तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनने लगे थे। दुबई, ईरान, यूरोप मार्ग से पूरा काम चल रहा था और उसके बाद वीजा फ्री का जो पूरी तरीके से यूज है वो इसके थ्रू किया जा रहा था। ईरान और भारत दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ऐसे नेटवर्क की गतिविधियों को देख रही थी और उसके बाद ये निर्णय आता है। ईरान की आंतरिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय दायित्व ये कहता है कि ऐसे मामलों को रोका जाए। जो विदेशी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व उस पर था। वीजा नियंत्रण बढ़ाना तस्करी रोकने का त्वरित और प्रभावी उपाय माना गया। भारत ने इस पे कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बताया हो। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि कई भारतीयों को फर्जी नौकरी और अवैध प्रवासन के झांसे में ईरान ले जाया जाता है। सरकार ने नागरिकों को आगाह किया है कि वीजा फ्री यात्रा और ईरान के रास्ते तीसरे देश भेजने वाले एजेंटों से आप सतर्क रहें। भारत और ईरान दोनों इसे सुरक्षा आधारित निर्णय मानते हैं, ना कि कूटनीतिक तनाव। और ये कोई तनाव नहीं है, ये एक अच्छी चीज है और अच्छे इनिशिएटिव के तहत इसका एक तरीके से रद्द किया गया है। निर्णय के व्यापक प्रभाव, तो भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों पर कोई भी ऐसा नकारात्मक प्रभाव संभव नहीं है क्योंकि दोनों देशों ने आपस में मिलकर के काम किया है। चाबार पोर्ट, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे दीर्घकालिक मुद्दे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय प्रवासियों और यात्रियों पर प्रभाव की बात करें तो ईरान जाने की प्रक्रिया अब अधिक सख्त होगी। ट्रांजिट के लिए भी वीजा आवश्यक होने से यात्रा योजनाएं बदलेंगी। अवैध प्रवास के खतरे कम होंगे लेकिन वैध प्रवास प्रक्रियाएं लंबी होंगी। आगे आ जाते हैं पर्यटन। अल्पकाल में भारतीय पर्यटकों की संख्या में
कमी ऑफकोर्स संभव है ही यार। ईरान के पर्यटन उद्योग पर भी असर पड़ेगा इससे, और मानव तस्करी तथा अवैध जो माइग्रेशन था उस पर लेकिन जरूर रोक लग जाएगी। थोड़ा सा इसका हम एनालिसिस करें तो काउंसिलर प्रोटेक्शन एंड डायस्पोरा सेफ्टी की बात करते हैं तो ये घटना बताती है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत को हेल्पलाइन, जागरूकता और त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अपनी प्रणालियों को इसे मजबूत करना होगा ताकि कहीं अगर ऐसी चीजें हो तो उसको डायरेक्ट यही ना करना पड़े कि वीजा फ्री एंट्री ही उसको खत्म करनी पड़े, उसके इतर उसको अदर ऐसे चेन डेवलप करनी चाहिए जो इन सारी चीजों को टैकल कर पाए, राइट। चलो, माइग्रेशन गवर्नेंस का महत्व। भारत में अवैध ट्रैवल एजेंटों की गतिविधियों को रोकना ज्यादा आवश्यक है, बशर्ते कि हम किसी देश के साथ अपना वीजा ही रद्द करवा रहे हैं। नियम, लाइसेंसिंग और निगरानी आपको बढ़ानी पड़ेगी। इंडिया वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स, तो ईरान पश्चिम एशिया में भारत का रणनीतिक साझेदार है। ये घटना दीर्घकालिक भू राजनीतिक प्रभाव सीमित है, लेकिन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और यात्रा सुविधा इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती हुई नजर आएगी। लेसन फॉर पॉलिसी मेकिंग, तो वीजा फ्री व्यवस्था तभी सफल है जब आपका नियंत्रण सुरक्षित है, मॉनिटरिंग बेहतर है और प्रवासियों को यहां पर आप जागरूकता दे रहे हो, तब तो ये आपका वर्क करेगा, वरना ऐसी समस्या आएंगी और फिर आपको बंद करनी पड़ेगी अपनी वीजा फ्री जो इनिशिएटिव आपने शुरू किया है। आगे की राह यही है कि भारत में जागरूकता अभियान चलाया जाए। विदेश मंत्रालय, राज्य सरकारों द्वारा भारत ईरान संयुक्त रूप से टास्क फोर्स द्विपक्षीय मानव तस्करी हेतु यहाँ पर काम करे, नेटवर्किंग पर निगरानी करे, एजेंटों का विनियमन किया जाए और साथ ही साथ सुरक्षित और वैध प्रवास मार्गों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। तो फर्दर इन सारी चीजों से बचने के लिए, धोखाधड़ी से बचने के लिए ये अग्रीमेंट हमारा जो है अभी साइडलाइन कर दिया गया है। बाकी आप सभी की क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।